अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने गुफ्तगू की और मुआशी मुश्किलात का ज़िम्मेदार PTI चेयरमैन इमरान खान को करार दे दिया। और उनका कहना था कि इमरान खान को एक तरक्की करता मुल्क मिला जिसे वो तबाह हाल छोड़ गए। ये भी कहा उन्होंने कि नून लीग सियासत कुर्बान करके मुल्क बचा रही है। इसहाक़ डार ने इमरान खान को मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया है। पैनल आज हमारे साथ मौजूद है, सवाल उनके सामने रखेंगे। पैनल में आज सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, आपसे सवाल ये है, क्या अब इमरान खान इसहाक़ डार के मनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे? नहीं, इमरान खान क्यों कबूल करें? देखिए, इसहाक़ डार साहब को कल जो बात की उन्हें करनी क्या बात चाहिए थी? उन्हें तो ये करनी चाहिए थी कि जब उनको लाया गया तो उस वक्त तो उनकी तनकीद मिफ्ता इस्माइल पे थी। उनकी तनकीद जब लाए गए, उनकी तनकीद इमरान खान पे नहीं थी। तो आज क्या, और उन्होंने उस वक्त के अगर उनके बयानात उठा लें, जब वो आए थे वज़ीर ख़ज़ाना, उनको बनाया गया था, तो उसके बाद उन्होंने डॉलर को किस कीमत पे लाना था? 200 की सतह पे लाना था, जो उन्होंने प्लेज किया था कि वो दिसंबर तक या जनवरी तक वो ले आएंगे। तो वो वादे तो पूरे नहीं हो सके, बल्कि डॉलर तो आज 270 तक पहुंच गया है उसकी। तो एक्सप्लेन तो उन्हें ये करना चाहिए था। PTI की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो चीज़ें तो इससे पहले हो चुकी हैं बातें। मिफ्ता इस्माइल, उन्हें तो ये बताना चाहिए था कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी दुरुस्त थी कि गलत थी, क्योंकि उनको मिफ्ता इस्माइल को हटाया क्यों गया, उन्हें यह बताना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल का हटाया जाना दुरुस्त था या नहीं था, यह बताना चाहिए था। तो मुनाजरा तो इसहाक़ डार और मिफ्ता इस्माइल में होना चाहिए कि 10 महीने में मिफ्ता इस्माइल क्यों लाए गए, फिर क्यों हटाए गए, इसहाक़ डार साहब क्यों लाए गए। उसका एक माने तो ये ना कि मिफ्ता फेल हो गए, इसलिए इसहाक़ डार लाए गए। तो अब मिफ्ता और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो मिफ्ता और इनके दरमियान होनी चाहिए। तो बहुत पहले तो ये हो, बाद में अगर उन्होंने मुनाजरा करना है तो फिर शौकत तरीन से करें, क्योंकि शौकत तरीन उस जमाने के वजीर खजाना थे। उन्हें करना है तो असद उमर से करें। तो इमरान खान को अगर मुनाजरा करना होगा या इमरान खान से किसी को मुनाजरा करना है तो या तो नवाज शरीफ करें या शहबाज शरीफ करें। तो मेरा ख्याल है कि इसहाक़ डार साहब की कल जो एक हरिडली कॉल्ड मीडिया टॉक थी, या वो जो खिताब कर रहे थे, मुझे उससे उनके साइन ऑफ नर्वसनेस नज़र आई। और साइन ऑफ नर्वसनेस ये कि डॉलर उनसे काबू नहीं आ रहा, मईशत उनसे संभल नहीं पा रही, और वो जस्टिफाई कर रहे थे, और उस जस्टिफिकेशन में वो ले गए मार्च 2000 पहले की सूरत हाल में। तो इस वक्त तो ये सूरत हाल नहीं है। उन्हें तो सिर्फ ये बताना चाहिए था कि उनके कौन से ऐसे ठोस इक़दामात थे जो उन्होंने आके किए, और उसके नतीजे में क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो तो IMF को आस्तीने चढ़ा के बात कर रहे थे, आज बटन लगा के बात कर रहे हैं। तो उन्हें तो अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है। इमरान खान से मुनाजरा करना है तो फिर जो है वो PDM की क़यादत करेगी अगर करना है उन्हें। और मुनाजरे की ज़रूरत क्या है? आपकी अपनी परफॉर्मेंस है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, अवाम में जाएंगे, अवाम देखेंगे। लेकिन जो इसहाक़ डार मिफ्ता इस्माइल की जगह आए हैं, तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि उसकी वजह क्या थी और क्या उन्होंने मिफ्ता से बेहतर परफॉर्म किया या ख़राब। सही। नियाज़ी साहब, आप भी एग्री करते हैं या आपकी राय मुख्तलिफ है? जिस तरह इसहाक़ डार साहब ने कहा है कि इमरान खान को एक तरक्की करता मुल्क मिला जिसे वो तबाहाल छोड़ गए, और नून लीग सियासत कुर्बान करके मुल्क बचा रही है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब की राय ये है कि वो जब आए थे उनकी तनकीद का निशाना मिफ्ता इस्माइल थे, ना कि इमरान खान। तो आपको लगता है कि इमरान खान इसहाक़ डार के मनाजरे का ये चैलेंज जो हम डिबेट करें कबूल करेंगे? देखें जी, मेरा ख्याल है कि मदर साहब जो बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो इसहाक़ डार साहब का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेसर था, उसका तनाज़र नहीं उनके जहन में। ये एक दिन पहले इमरान खान साहब ने फिगर्स दी थी अपनी हुकूमत की, और किसी ने उसको उस तरीके से रिबटल नहीं दिया था। तो इसहाक़ डार ने तो सिर्फ उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया है, जो कि वही दे सकते थे। जाहिर है उसके लिए उनको ये तो नहीं था कि जी कोई रैंकिंग होनी थी कि फलां कैटेगरी के लीडर जो जवाब दे।
उन्होंने फिगर्स अपने वक्त की दे के बताया कि जी आपने अगर कंपैरिजन करना है तो फिर उन फिगर से कंपैरिजन करें बजाय हमारी उस हुकूमत के जिसका तबाही बर्बादी का जो बुनियाद इमरान खान साहब खुद रख के गए हैं। यानी किसको नहीं पता कि IMF के प्रोग्राम ने डिफॉल्ट किया और किसको नहीं पता कि ये शौकत तरीन साहब जो हैं जब IMF के प्रोग्राम में जा रहे थे तो यही बात यहाँ पे शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम में वो बारहा कह चुके थे। जनवरी की बात है, कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं, 1 साल पहले इमरान खान साहब की हुकूमत के गिरने से 2-3 महीने पहले वो बता रहे थे कि ये हमें ये भी करना पड़ेगा, 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर जो है लेवीज भी लगानी पड़ेगी। ये सारी बातें बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने डिफॉल्ट कर गए, नहीं उन्होंने आगे चला, बल्कि उसमें जो सब्सिडी पहले दी, जो उन्होंने पहले कीमतें आगे बढ़ाई थी उसमें से 10 रुपए की और सब्सिडी दे दी। यानी कि वो तो इसलिए गए कि जी पाकिस्तान के साथ जो वारदात करके गए, उसी बैकग्राउंड में देखें कि शौकत तरीन साहब की वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना KP के साथ जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है दोनों सामने आ गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम को किसी सूरत में तोड़ नहीं चढ़ने देना। फिर 25 मई को जब इमरान खान साहब आए कि हेरिडली उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था पिछले साल, तो उसकी वजह ये थी कि 25 मई को दोहा कतर में IMF के वफद से हम लोग मिल रहे थे, हमारे कोई मिफ्ता इस्माइल साहब या सेक्रेटरी फाइनेंस होते इनिशियल डिसीजन कर रहे थे। अब उनको ये खतरा था कि IMF के साथ प्रोग्राम चला मिला तो पटरी चढ़ जाएगा। अब इमरान खान साहब ने एक और स्टैंड लिया हुआ है, अब उनको पता है जी कि IMF का प्रोग्राम भी होगा तो जो हालात हैं इससे मजीद अबतरी लेके आनी है। IMF का प्रोग्राम नहीं भी होगा तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि IMF और नो IMF पाकिस्तान जो है शदीद बुरहान का शिकार है। वो मुश्किलात हैं जो मुझे नामुमकिनात के करीब नजर आती हैं। अब क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपनी गलत बयानियां की हैं, जो फिगर्स मैनिपुलेट की हैं, हर फिगर्स के अंदर उन्होंने गलत बयानी की, हर फिगर के अंदर उन्होंने कहा जी कि हम तो ये कर रहे थे तो, और बड़ी कमाल होशियारी से उन्होंने ये नहीं बताया कि जब 24,000 अरब पे लोन छोड़ गए थे तो आपने 45,000 अरब पे पहुंचा के डेट सर्विसेज जो सागदार ने बताया कि 5,000 अरब पे कर गए। ये नहीं बताया कि आपको सागदार ने बताया कि 365 अरब डॉलर की इकॉनमी थी जो कि 24th बिगेस्ट इकॉनमी दुनिया की बन गई थी। दोबारा आप जब जाने लगे तो 47 पे लेके आए, तो मेरा ख्याल है उसको पूरा राइट था। एक बंदे के करियर में या CV पे एक अचीवमेंट्स हैं और वो रेलेवेंट हैं। इमरान खान साहब उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे। 1 साल तबाह हाल पाकिस्तान, जिसको पता है कि मुझे तो किसी से गिला नहीं है, मिफ्ता साहब के साथ तो मेरा एक बड़ा लगाव है कि उन बेचारों ने बड़े नामसाइद हालात में बड़ा फाइट आउट किया है। बाकी जो इंटरसाइड फ्यूड्स हैं या इंटरनल स्ट्राइफ्स हैं उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि एक पार्टी के अंदर जैसी किसी भी पार्टी के अंदर जो होती है नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह है कि फिफ्ता होता है या सागदार। मैंने कैटेगोरिकली सबको कहा था जी, और सागदार से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा हुजूर आप आके देख लें, ये इकॉनमी आपसे नहीं ठीक होगी। ये नहीं कि मैं कुछ मायूसी फैला रहा हूं, जो वेरिएबल से, जो फैक्ट से, जो डेटा था, जो सामने थे, तो कैसे चीजें ठीक होती। तो इमरान खान साहब को उन्होंने बहुत बिफिटिंग जवाब दिया है, बेहतरीन प्रेशर किया। ये नीड ऑफ द आवर थी क्योंकि इमरान खान साहब को कोई चेक नहीं कर रहा था, कोई चेक नहीं कर रहा था। मरीम नवाज साहब को भी लैंड करनी है और मेरा ख्याल है कि उनको जो स्पेस मिली हुई थी वो इमरान खान साहब को अब ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस रही है। इसहाक डार साहब ने आगे क्या किया है वैसे? भाई आप मतलब साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कल की प्रेस है तो उन्होंने उसका जवाब दिया परसों का। अब आप कह रहे हैं वो अकाउंट दे, वो हिसाब कर लेंगे हम उससे। सही। अच्छा, आपका वन लाइनर आंसर क्या है? क्या इमरान खान इसहाक डार के मुनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे, हाँ या नहीं? उन्होंने कहा मेरे से कंपेयर करें, उन्होंने कहा मेरी परफॉर्मेंस ये इसहाक डार की परफॉर्मेंस थी। मतलब साहब 2013 से लेकर 2018 तक वो किसकी परफॉर्मेंस थी? मेरी तो नहीं थी, इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस थी, उसी को वो कंपेरिजन कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी इमरान खान ने जो बात की है उनको अनचेक चली गई, तो ये मुमकिन नहीं था सर। न्याजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक वन लाइनर, क्या इमरान खान इसहाक डार के मुनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे, हाँ या नहीं? मेरा नहीं ख्याल करेंगे। मजीद साहब ने बड़ी बात की। इमरान खान साहब ज़ाहिर है नहीं चाहेंगे कि इसहाक डार के साथ मुनाजरा करें। इमरान खान साहब किसी के साथ भी नहीं करेंगे। ठीक है, भट्टी साहब और बेनजीर शाह साहिबा की क्या राय है इस सवाल पर, जानिए एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद कहेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। भट्टी साहब, जिस तरह हम बात करें, इसहाक डार ने मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया और जो ब्रेक से पहले नियाजी साहब ने भी अपनी राय सामने रखी, मजहर अब्बास साहब भी तज़किया दे रहे थे। आपके ख्याल में क्या इमरान खान इसहाक डार के मुनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे जो कि इसहाक डार की जानिब से दिया गया? देखें भाईजान, एक ट्रक की बत्ती के पीछे ये सारे लगाते हैं कि चलता पाकिस्तान इमरान खान के हवाले किया गया था। चलता पाकिस्तान, इनको ये बताना है कि जब जमहूरियत आ गई थी मुल्क में, उससे पहले मुशर्रफ दौर में 6000 कर्जा था जो आज 50,000 कर्जा हो गया है। डॉलर 60 रुपए था मुशर्रफ दौर में। ज़र मुबादला 18 से 20 अरब डॉलर था। स्टील मिल 8 अरब सालाना मुनाफा कमा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है परवेज़ मुशर्रफ की मरहून मिन्नत है और उनकी मेहरबानी है जिस पर आज हम बैठे हुए हैं। बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम परवेज़ मुशर्रफ का है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की नशिस्तें और मुल्क से बाहर कोई थोड़ी बहुत जो इज्जत थी वो आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद इनकी जमहूरियत आ गई और फिर सवा सत्यानाश कर दिया। चलता मुल्क दे गए थे, चलता मुल्क दे गए थे, ट्रक की बत्ती पीछे नहीं लग। दूसरा, IMF की आंखों में आंखें डालने, IMF को आई डोंट केयर कहने और रुपए को यानी डॉलर को 200 से नीचे लाने, 200 रुपए से नीचे लाने के दावे करने वाले इसहाक डार आप कल कह रहे थे कि सारी तरक्की खुशहाली अल्लाह के जिम्मे। तो फिर आप भाई वापस चले जाएं, एवन फील्ड में जाके एंजॉय करें, वहीं हाइड पार्क में वॉक करें। अल्लाह नहीं, हमारा अगर काम करना है अल्लाह ही करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से तो हम बस हो गई है। फिर मैं ये नहीं कहता कि उनको जुर्माना पड़ा IMF के सामने जाली अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर, ये छोड़ दीजिए। 4 माह लगा दिए उन्होंने IMF को हाँ करने में, और एक दिन में ये इनका ही एजाज है कि एक दिन में पहले दिन 25 रुपए डॉलर जो है बेकदरा मजबूत हुआ, रुपया बेकदरा हुआ, और दूसरे दिन 10 रुपए। और डॉलर के 3 रेट इन्हीं के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली मरतबा पाकिस्तान में आए। मुझे बताएं कौन सा मुनाजरा, किससे मुनाजरा? जैसे मजहर भाई ने कहा, इससे पहले इनको मिफ्ता इस्माइल से मुनाजरा कर लेना चाहिए, जिनका इन्होंने जीना हराम कर रखा था उधर बैठ के जब वो वजीर खजाना थे, और जिनका नाम अब इसहाक डार की छेड़ बन चुका है, और जिनकी पॉलिसियों को अब इसहाक डार ने अपना लिया है, मिफ्ता की पॉलिसियों को ही अपना लिया है। इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज करते हुए जरा खौफ खुदा नहीं आया इसहाक डार को। आपने आकर आप मफरूर थे, इश्तिहारी थे, आपने केसेस खत्म कर, आपने रिलीफ ले लिया, आपने घर ले लिया, आपने अकाउंट से जो पैसे थे वो वापस ले लिए। नियाजी साहब कह रहे हैं कि खान साहब जो स्टैट्स सामने लाए उसका जवाब दिया है भाईजान। इमरान खान के दौर में ज़र मुबादला था 18 अरब डॉलर, ये 3.5 अरब डॉलर पे अब ये अहल तजर्बाकार लायक जो है 3.5 अरब डॉलर पे भीख मांग के जगह जगह कशकोल कर फैला रहे हैं। इमरान के दौर में डॉलर 120 या 124 से 184 या 120 से 180, मतलब 60 से 62 रुपए बड़ा था। 60 से 62 रुपए बड़ा था इमरान खान के 3.25 सालों के में, और इनके 10.5 महीने में 180 से 270 तक बढ़ा है, मतलब 90-100 रुपए बढ़ा है और मिल नहीं रहा। अच्छा, इमरान के दौर में महंगाई 12% थी, इनके दौर में 40% के करीब जाके टच कर रही है। इन्होंने कहा था हम बिजली सस्ती देंगे, भट्टी साहब आपका वक्त खत्म हो रहा है, महंगी बिजली दे रहे हैं। इन्होंने कहा था हम गैस सस्ती देंगे, तारीख साज गैस सस्ती देंगे। आखिरी बात, ज़राअत का बेड़ा गर्क, इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क, सनतकार फैक्ट्री की चाबियां दे रहे हैं, कंटेनर्स फंसे हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गई, सफेद पोश तबका तबाह हो गया, मिडिल क्लास तबाह हो गया, गरीब तबाह हो गया, तनख्वाहदार तबाह हो गया, और ये मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। उनका हाल नहीं देखा था जिस तरह वो गुस्से से कांप रहे थे, लग रहा था कोई असाबी मरीज है जिसने इस कौम को भी असाबी मरीज बना दिया और खुद भी असाबी मरीज बन गया। मुनाजरे का चैलेंज, और भाई जिस काम के लिए आए वो काम करो। नियाजी साहब आप कमेंट करें, फिर उसके बाद कौम असाबी मरीज, अगर कौम असाबी मरीज 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक नहीं बनी तो मेरा ख्याल है वो बाकी भी सह लेगी। ये बताएं कि क्या कबाहत है कि क्यों नहीं बताते कि इस नवाज शरीफ के दौर में इन्फ्लेशन जो थी 4% से कम थी? क्यों नहीं बताते कि पॉलिसी रेट जो था वो 7% से कम कर दिया गया था? क्यों नहीं बताते कि नवाज शरीफ के वक्त के अंदर
ये 12,000 मेगावाट बिजली लगी थी, ये इससे इमरान खान साहब मुझे अपने साथियों ही नहीं, आप क्यों नहीं हाईलाइट करते? इसके अंदर क्या चीटिंग क्या है? आप कह दें, इतना तो कह दें कि आप इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। नियाज़ी साहब, आपका कमेंट आ गया, बेनजीर से भी उनकी राय ले लेते हैं। बेनजीर, आपने उसको जिक्र ही नहीं करते उसका। ठीक है बेनजीर, आपने बाकी तीनों तजियाकारों की राय सुनी है। जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, मईशत पर ध्यान देना इस वक्त जरूरी है, या आपके ख्याल में जो नियाज़ी साहब का कमेंट है कि इमरान खान साहब के जवाब में इसहाक डार ने मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया और मनाजरे का चैलेंज दिया है, आपको लगता है इमरान खान मनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे? अच्छा मुबशर, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं एक और इशू पे बात करना चाहूँगी जो बहुत अहम है और जिस पे आज हम बात नहीं कर रहे, और वो है जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। ये जो बयान है ये एक किस्म की आप सियासत में रेड लाइन आपने क्रॉस करती है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये जो बयान आया है इमरान खान साहब की तरफ से, इससे माफ़ी से अब काम नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको अदालत में लेके जाना चाहिए, क्योंकि मुबशर इनफ इज़ इनफ। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब आएँ और टीवी पे जो मर्जी बोलना चाहते हैं सबूत के बगैर वो बोल दें और फिर वो घर चले जाएं और वही बात वो दोहराते रहे टीवी पे और वो चलती रहे। आवाम को बताना बहुत ज़रूरी है, रिकॉर्ड को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ये जो उन्होंने बात की है ये आम मामूल की सियासी बात नहीं है या कोई सियासी बयानिया नहीं है। जैसे वो अक्सर कहते हैं सियासतदान जो है वो करप्ट हैं, वो झूठे हैं, वो गद्दार हैं, वो भी सबूत के बगैर करते हैं। चले आप कह सकते हैं वो एक सियासी बयानिया है। ये एक बड़ा ही खतरनाक इल्ज़ाम उन्होंने अपने सियासी हरीफ पे लगाया है, इसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक साजिश का हिस्सा है और वो उनको कत्ल करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। उनको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी बहुत बड़ी विक्टिम थी 2013 के इलेक्शन में दहशतगर्दी की। बल्कि अभी सिर्फ कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले टीटीपी ने धमकी दी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। उसमें ना ही पीटीआई का कोई जिक्र था और ना ही इमरान खान साहब का कोई जिक्र था, और फिर भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये वो पीपल्स पार्टी है दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। बुनियादी सवाल पर भी आ जाएं जो सामने रखा है। सवाल पे एक सेकंड आ रही हूँ, मैं आपके सवाल पे सिर्फ एक सेकंड आ रही हूँ। ये बात जो उन्होंने कही ये सिर्फ उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए कही, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कराची पे। अगर 9 सीटों पे जो आजकल खबरें आ रही हैं कि वो 9 सीटों से लड़ेंगे, उसके लिए वो एक सियासी बयानिया बना रहे हैं। आपने सियासी बयानिया बनाना है, आप बनाए, लेकिन सियासत को इस तरफ मत लेके जाएं। तो बिल्कुल दिस नीड्स टू बी करेक्टेड एंड ही नीड्स टू बी टेकन टू कोर्ट फॉर दिस। जहां तक आपका जो सवाल है, देखिए पॉलिसी इश्यूज पे डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है और होनी चाहिए। बहुत से जमहूरी ममालिक हैं जैसे अमेरिका, जहां पे पॉलिसी इश्यूज, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, इन सारी इश्यूज पे डिबेट होती है, और यहां भी बहुत जरूरी है कि इन इश्यूज पे डिबेट हो ताकि अवाम खुद फैसला करे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बिल्कुल इमरान खान साहब को चैलेंज कबूल करना चाहिए, लेकिन क्या वो करेंगे? वो चैलेंज नहीं कबूल करेंगे। हमने जैसे देखा है वो उन चैनल्स पे भी नहीं आके इंटरव्यू देते जो उनको पसंद नहीं है। सही। हमने सवाल सामने रखा था कि क्या इमरान खान इसहाक डार के मनाजरे का चैलेंज कबूल करेंगे। तजियाकारों ने अपनी राय सामने रखी। नाज़रीन, हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर कर रही है, ये भी एक अहम मामला है, इस पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, और जिस तरह ब्रेक से पहले आपको बताया हमने कि हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर कर रही है, और ऐसे में एहसन इकबाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियों में 6 माह लगेंगे। अब पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 और KPK के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इसी माहौल में मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी के मुताबिक इमरान खान को खदशा है कि इलेक्शन आगे होंगे। सवाल पैनल के सामने यह है कि क्या इंतखाबात में ताखीर से PDM को फायदा होगा या नुकसान। नियाज़ी साहब, देखिए जी, अभी 10:30 कहना तो मुश्किल है कि फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन एक आसार यही नजर आ रहे हैं कि जी कम अज कम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो किसी तौर पे भी हुकूमत या जो भी माहौल है उसमें नहीं कराए जा रहे, और इसकी जो वाइब्स है वो काफी अरसे से उसी चंद दिनों बाद ही आना शुरू हो गई थी। फिर 3 दिन पहले मलिक अहमद खान साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने
इसी इशू को एक और नया जाविया दे दिया, जिसका मतलब यही था कि जी मुलतवी हो सकते हैं। फिर कल उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब के साथ एक बात की कि जी बेनजीर साहबा के जो शहादत हुई थी तब भी तो 35 दिन के लिए इंतखाबात मुलतवी हुए थे। अब देखिए क्राइसिस तो ये है कि मैं तो बिल्कुल एक आइन के साथ खड़ा हूं पाकिस्तान के। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं या पीडीएम रहती है या नहीं रहती। मुझे यह है कि आइन पाकिस्तान को किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चलना चाहिए। लेकिन क्राइसिस ये है कि वो निज़ाम जो है वो अभी तक चला नहीं है। यानी कि ये कहना है कि वो चल रहा था, नहीं, उसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके इमरान खान साहब को लाया गया, उसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके फिर चलो ये हुकूमत बन गई, फिर इसी निज़ाम की उखाड़ पिछाड़ करके फिर नया अगर सानिया किया जाएगा तो कब मौका आएगा, 0 पॉइंट आएगा जब हम पाकिस्तान को 0 पॉइंट से लेके आगे चल पड़ेंगे। यानी कि मुल्क को बने हुए इस वक्त 72 साल के करीब हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा हो गए हैं। तो अब ये निज़ाम जो है उसमें कब हमारे मुल्क में नाफिज होगा। बाकी यह है जी कि हालात जो है इलेक्शन के वो हर जगह पे कारीगरी हो रही है और फिर पीटीआई ने जो कैंपेन दोबारा शुरू कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जीएचओ के खिलाफ, हर तरह की पोस्ट आ रही हैं, तो लगता है वो कन्विंस्ड है कि शायद इंतखाबात नहीं हो रहे। और मेरा भी अपना यही ख्याल है कि तासर ये है कि प्रोविंशियल असम्बलीज के इंतखाबात होने को नहीं है और फ्रस्ट्रेशन जो है इमरान खान साहब पे की चौधरी परवेज इलाही साहब जो गालम गलोच कर रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि अब उनको ताखीर हो सकती है। आपको ऐसा लगता है? मजहर अब्बास साहब, एक तो बुनियादी सवाल कि क्या इंतखाबात में ताखीर से पीडीएम को फायदा होगा या नुकसान, और सदर आरिफ अलवी का ये कहना कि इमरान खान को खदशा है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का ये बयान, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा, क्या तस्वीर? देखिए, पहले तो एक चीज़ ये कि जो बेनज़ीर ने इमरान खान साहब के उस केस के हवाले से, उस इल्ज़ाम के हवाले से बात की, मेरा ख्याल है इस पर कोई सेपरेट क्वेश्चन रखना चाहिए। ये बड़ा सीरियस इशू है क्योंकि आपको पता है कि इस तरह का अगर आप थ्रेटनिंग टोन इख्तियार करें या इमरान खान साहब के पास कोई सबूत है तो वो ज़रूर सामने लेकर आएँ, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कोई थर्ड पार्टी भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठाती है। देखिए, जो 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो पे हमला हुआ था तो बेनज़ीर भुट्टो ने स्पेसिफिकली एक लेटर आईजी को लिख दिया था कि मुझे इन लोगों से ख़तरा है, अगर मेरे कुछ होता है तो ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से ये ज़रूर पीपल्स पार्टी को भी उठाना चाहिए और इमरान खान साहब को अगर उनके पास ऐसे शवाहिद हैं तो बिल्कुल शेयर करने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से शेयर करें या कहीं से। दूसरी बात, देखिए अगर इलेक्शन नहीं होते 90 रोज़ में तो हम उस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे जो जनरल ज़िया उल हक़ ने ट्रेडिशन डाली। 90 रोज़ के इलेक्शन के बाद उन्होंने 79 में भी इलेक्शन नहीं कराए, सुप्रीम कोर्ट में प्लेज की थी। दिन 2 उनके हवाले दिए मलिक अहमद खान ने, वो बहुत कमज़ोर थे। जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई थी तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर था कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं। जनरल ज़िया उल हक़ ने नहीं कराया। अब वो उनके बाद उनका हादसा हो गया और फिर इलेक्शन जाके वो अक्टूबर में हुए। वो जब गुलाम इसहाक़ खान साहब ने अक्टूबर में इलेक्शन कराए। तो असल चीज़ ये है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने का लिखा है या नहीं लिखा, कि आपने 90 डेज़ में इलेक्शन कराने हैं, कम वोट में ही, उसमें आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 90 डेज़ के बाद अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। लिखा तो है ना कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, ख़त्म हो गई बात, दी एंड। बाकी जो मरदमशुमारी और डीलिमिटेशन वाली बातें हैं, मरदमशुमारी इंपॉर्टेंट होती है, डीलिमिटेशन इंपॉर्टेंट होती है, सीसीआई की मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, नई हल्काबंदियों में 6 माह लग सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ? क्या अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन किस सेंसस के तहत हुए थे? किन डीलिमिटेशंस? एमक्यूएम तो कहती रही कि डीलिमिटेशंस कराएं, कोई तैयार नहीं हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम की इस प्ली को सपोर्ट किया कि पहले डीलिमिटेशंस कराई जाएं? नहीं किया। हो गए लोकल बॉडीज इलेक्शंस पुरानी सेंसस पे, तो ये इलेक्शन भी पुराने सेंसस पे हो जाएंगे। और मरदमशुमारी हो, बिल्कुल हो, उसके बगैर आप अक्टूबर के इलेक्शंस आगे वो नहीं करें। लेकिन अगर मजहर अब्बास साहब ताखीर होती है तो पीडीएम को फायदा होगा या नुकसान? अभी कल उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल दिया ना 35 सीटों का, तो वो किसके तहत होंगे?
बाय इलेक्शन, उसमें पीडीएम हिस्सा लेगी नहीं लेगी वो पीडीएम का मसला है। लेकिन बिल्कुल जब भी आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं तो जो राह फरार इख्तियार करता है नुकसान उसका होता है। ठीक है, ठीक है। भट्टी साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा की राय जानेंगे इस सवाल पर कि क्या इंतखाबात में ताख़ीर से पीडीएम को फ़ायदा होगा या नुकसान। एक ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है, जिस तरह ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब ने भी राय सामने रखी, न्याज़ी साहब ने भी गुफ्तगू की, हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत कराने पर गौर कर रही है और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रही हैं कि आइन में नहीं लिखा कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो तो फिर क्या होगा, और अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है फिर आपका क्या कॉमेंट है, पीडीएम को इसका फ़ायदा होने वाला है या नुकसान? देखिए, पीडीएम को तो यही लगता है कि अगर आगे हो जाते हैं पंजाब और केपी के इलेक्शन तो उनको फ़ायदा होगा, और उसके पीछे एक सोच ये है कि तब तक आईएमएफ से कुछ पैसे आ जाएंगे, मईशत में हमें थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। ख़ासतौर में मुस्लिम लीग नून में ये सोच है कि तब तक शायद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, वो इलेक्शन की कैंपेन चलाएंगे तो उससे हमें पंजाब में कोई थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा। लेकिन आगे होंगे या नहीं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि देखिए टेक्निकली जो मलिक अहमद साहब बात कर रहे हैं वो तो ठीक है कि ऐसा तो आइन जो है वो खामोश है इस पे कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा, लेकिन आइन में एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप की भी कोई बात नहीं की गई। केयर टेकर सेटअप का एक वक्त दिया गया है, वो है 3 महीने, इससे आगे का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। तो ये ऐसा लगता है कि ये जाके अदालत में ही इशू जो है ये मोस्ट लाइकली पीडीएम जो है ये अदालत लेके जाएगी। जहां तक सेंसस की बात है, मेरी इसमें ईसीपी से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन जो है 2017 के सेंसस के बेसिस पे हो जाएं और जो अक्टूबर में आम इंतखाबात हैं वो नए डिजिटल सेंसस में हो। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आइन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम इसी किस्म की तैयारी करेंगे। अगर हमें जो है सेंसस, जो नया डिजिटल सेंसस है वो मार्च तक या अप्रैल तक नहीं मिलता तो हम जो पिछला 2017 का जो इलेक्टोरल रोल था उसी के बेसिस पे इलेक्शन कराएंगे। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो इसको अदालत में भी जाके चैलेंज करती है तो बहुत उनका कमज़ोर केस होगा। जैसे न्याजी साहब ने भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि अब एक असेंबली डिसॉल्व होगी, अब आप इलेक्शन की तैयारी करें, अब आप बहाने ना ढूंढें इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। ठीक है, भट्टी साहब आपकी क्या राय है? देखिए भाईजान, ये ड्रामा, ये बदनीति, ये चतर चलाकी और ये 2 नंबरी चलेगी नहीं, क्योंकि मामला अदालत में जाएगा और अदालत टर्न डाउन कर देगी। आइन में नहीं लिखा, क्या खूबसूरत बात होती है। एक तो ये आइन का बड़ा, आइन, कानून, पार्लियामेंट जमहूरियत को अपनी मर्जी से मोड़ते रहते हैं। आइन में नहीं लिखा, आइन में भाईजान ये तो लिखा है ना कि हमें तालीम मुफ्त मिलनी चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, हमें साफ पानी मिलना चाहिए, हमें हमारी जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। क्या आप वो हमें दे रहे हैं जो कुछ आइन में लिखा है? और फिर दूसरी बात है, जो कुछ आपने इस मुल्क में जीरे बलेडियां कर ली और बनारसी ठग बने और जो जो हिंद सिंध में जदादें बनाई, क्या वो आइन में लिखा हुआ है? भाईजान, ये बदनीति पहले दिन जाहिर होना शुरू हो गई थी और ये बात पहले दिन शुरू हो गई थी कि इमरान खान असम्बलियां तोड़े तो सही, फिर इलेक्शन भूल जाए। ये मुआशी सूरत-ए-हाल को बहाना बनाएंगे, ये अमनो अमान की सूरत-ए-हाल को बहाना बनाएंगे, ये मरदमशुमारी को बहाना बनाएंगे, ये हल्का बंदियों पर बदनीति करेंगे। वजह वही है, वक्त मिल जाए। क्यों मिल जाए? इमरान खान की मकबूलियत का गुब्बारे से हवा निकाल दें, अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस और अपनी मरहुमा मगफूरा जो सियासत हो चुकी है उसका कुछ कर लिया जाए और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, कुछ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। ये आइन में लिखा है कि ये सारा आप 4-5 जो मैंने बताए हैं ये करेंगे तो तब इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, तब आइन में ये लिखा हुआ है कहीं? बदनीयती ना करें, 2 नंबरी ना करें, चतर चलाकी ना करें, आके इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन लड़ें। अगर आपका इस पे थोड़ा सा भी वैसे तो कोई यकीन नहीं है तो ये करेंगे, आखिरी दम तक जाएंगे। फायदा होगा या नुकसान? देखें, इमरान खान साहब को नाहल करवाना है, सजा दिलवाना है और उनको अपनी पिच पे लाकर खिलाना है मैच अपनी ग्राउंड में, तो उसके लिए वक्त तो चाहिए। और लगे हुए हैं धड़ाधड़, चारों तरफ लगे हुए हैं, टोलियां बैठी हुई हैं और काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी। लेकिन क्या कर पाएंगे? और अगर कर लिया, मैनेज कर लिया, तो इस मुल्क को
जैसे मजहर भाई ने कहा, नवाज ज़ियाउल हक साहब ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, और आज ये भी 90 दिन में बाउंड है इंतखाबात करवाने का, कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। तो देख लेंगे इस मुल्क, इस कौम को पहले ही हम सवा सत्यानाश हो चुके हैं, ये अपने ड्रामे करते रहें, कर लें, कोई बात नहीं। सही। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स मजहर अब्बास साहब, जो बेनज़ीर ने बात की है कि हो सकता है वो वक्त इसलिए मांग रहे हैं, ताखीर इसलिए चाह रहे हैं कि IMF के मुतालबात माने जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं मईशत थोड़ी बेहतर हो जाए, तो शायद वोट बैंक जो एक खतरा है उनको के जा रहा है उनके हाथ से। मतलब जाहिर है वो तो खैर PDM का अपना फैसला है। पहली गलती PDM से मेरे नुक्ता नज़र से अदम एतमाद की तहरीक लाना। दूसरी गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन में नहीं चले गए। अगर वो फौरन इलेक्शन में चले जाते तो PDM बहुत बेहतर पोजीशन में होती। अब वो उसके बाद जो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, इमरान खान ने पंजाब असेंबली और KP असेंबली डिसॉल्व की, आप फौरी तौर पे इलेक्शन पे चले जाते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं था उसमें। अब आप IMF की, अगर आप ये समझ रहे हैं कि IMF से वो आप कोई का एग्रीमेंट हो जाएगा, डील हो जाएगी, मईशत कुछ कंट्रोल में आ जाए, कंट्रोल हो जाएगी, तो महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी। महंगाई तो वो खुद कह रहे हैं बढ़ेगी। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपकी पॉपुलैरिटी कैसे, आप उसे काउंटर कैसे करेंगे? आपके पास रिलीफ पैकेज क्या है उसका जो लोगों को देंगे आप? तो आप फंसते चले जाएंगे, और जितनी ताखीर करेंगे उतनी ही दलदल में आप फंसते चले जाएंगे, क्योंकि महंगाई का ताल्लुक अच्छी गवर्नेंस से होता है, महंगाई का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से होता है। उसके असरात ज़रूर आपकी मेजर पॉलिसी के असरात उस पर आते हैं, लेकिन आपके यहाँ ना कभी अच्छी गवर्नेंस कायम कर सकी कोई गवर्नमेंट, ना अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन कोई कायम कर सकी। तो आप जिस वक्त इलेक्शन में जाएंगे, अगर आप अक्टूबर में इलेक्शन में गए या आपने ये कोशिश की कि मज़ीद 1 साल डिले कर लें, तो आप डिले किसी भी तरीके से अगर कर भी लें तो सिचुएशन आपके लिए बेहतर नहीं होगी। ताहाल कि आप इमरान खान को बिल्कुल जो है वो नाअहल कर दें, उनको वो कर दें, जिससे भी अगर वो नाअहल फर्ज करें हो भी गए, तो क्या PTI को सियासी तौर पे नुकसान होगा? क्या नवाज शरीफ की नाअहली से PMLN को नुकसान हुआ? PMLN को नुकसान इससे हुआ जो 10 महीने पहले हुआ था, उससे नहीं हुआ था। क्योंकि उसके बाद तो 2018 में PMLN ने पंजाब में एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई थी, उससे नुकसान नहीं हुआ था। PMLN को नुकसान हुआ है असल में इन 10 महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मौजूद थे, मजहर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा। अपनी राय उन्होंने सामने रखी। हमने सवाल ये रखा था कि क्या इंतखाबात में ताख़ीर से PDM को फ़ायदा होगा या नुकसान। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।